क्लास 10th। आज मैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 16th क्वेश्चन, ये मैंने आपको करना दिया था, लेकिन एक बच्चे का ये डाउट है, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डाउट क्लास। अगर आपकी भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे लास्ट में कमेंट करके आप मुझे लिख सकते हो कि ये मेरा क्वेश्चन डाउट में है। तो अब मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास डिटरमाइन द एपी। डिटरमाइन द एपी, इसका मतलब हमें क्या करना है, एपी ज्ञात करनी है। तो एपी ज्ञात करने के लिए क्या होता है, एपी की या तो क्या पहले क्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, पहले तीन पद ज्ञात कर दे और डैश डैश। तो ये वाला होता है कि एपी की पहले तीन पद ज्ञात करने हमें। डिटरमाइन द एपी, जब भी आपको ये बोल दिया जाए कि हमें एपी ज्ञात करनी है तो इसका मतलब हमें पहले तीन पद ज्ञात करके उसके बाद डैश डैश हम कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एपी श्रृंखला हो जाएगी। तो उसके बाद हमें क्वेश्चन में दे रखे है वूज थर्ड टर्म इज, उसका तीसरा पद, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, ये बड़ा होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड और ये होती है थर्ड। तो थर्ड टर्म हमें दे रखी है, तीसरा जो पद है इज 16, वो कितना है, 16 है, 16 है। एंड तो यहां तक एक बार अगर हम लिखें, तो अगर हमें गिवन है उसके हिसाब से लिखें तो ए जो थर्ड है, A3 इक्वल टू में कितना है, 16 है, ये हमें गिवन है। A3 को हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं A प्लस में कितना D, यहां पे अगर 3 है तो कितना आ जाएगा 2D इक्वल टू में 16, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। अब उसके बाद देखो, अब हमारे पास एंड, आगे स्टेटमेंट पढ़े, द सेवंथ टर्म, सातवां जो पद है, सेवंथ टर्म, सातवां जो पद है, एक्सीड कम है, इससे क्या कम है, फिफ्थ टर्म, सातवें पद से जो फिफ्थ टर्म है वो एक्सीड है, एक्सीड होना, कम होना। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा था कि ये वाला जो टॉपिक हमारे पास एक्सीड वाला है कि सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, सेवंथ में से अगर फिफ्थ टर्म एक्सीड कम है, कितनी, इज 12, कितनी कम है, 12 कम है। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं, तो या तो ये लिख सकते हैं हम, इट इज गिवन दैट लिखना हो तो गिवन दैट कि हमें दे रखा है द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो ये हमें इट इज गिवन दैट में लिख सकते हैं कि सेवंथ टर्म इज एक्सीड, कम है, द फिफ्थ टर्म, पांचवी टर्म से, बाय 12, 12 से। तो A7 माइनस में लिख सकता हूं मैं A5 इजिकल टू में कितना आ जाएगा 12। ये लिख सकता हूं कि A7 माइनस A5 इजिकल टू में 12। और सीधी सी बात है, अगर आपको ये भी एक्सीड और ये वाला इतना ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, हमें एक्सीड दे रखा है, कम दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, जो टर्म यहां दे रखी है ये वाली सेवंथ टर्म है, तो सेवंथ एक्सीड है, कम है, किससे, फिफ्थ से। सीधा ही हमें ये बड़ा लॉजिक लगाना है, और इजिकल टू में कितनी कम है, 12 कम है। बस सीधा ही आपको ये लॉजिक याद रखना है, ये नहीं कि हमारे पास ज्यादा आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाला जो टर्म है पहले जो आती है, बीच में एक्सीड के कारण माइनस साइन हो गया, और जो बाद में आती है वो इसके बाद में, और इजिकल टू में जो जितने का अंतर दे रखा है। तो A7 को हम सोल्व कर सकते हैं, A प्लस में कितना D, यहाँ पे अगर 7 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6D, माइनस है तो यहाँ पे वो जो वैल्यू बनेगी उसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, तो कितना आ जाएगा, A प्लस में कितना D आ जाएगा 5 है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 4D इजिकल टू में कितना 12। तो यहां से इसको सोल्व करें तो A प्लस में 6D, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का A हो जाएगा और माइनस का कितना आ जाएगा 4D इजिकल टू में 12। अब देखो यहां से एक A प्लस का है और एक A माइनस का है, तो A से A क्या हो जाएगा, कैंसिलाइज हो जाएगा। उसके बाद देखो ये 6D है, प्लस का है, और ये 4D है, माइनस का। अगर मेरे पास कितने 6 रुपीज हैं और मुझे आपको 4 रुपीज आपसे उधारे हैं,
तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब मान लो 6 है हमारे पास और 4 आपको देने हैं, तो कितने बच जाएंगे 2 बच जाएगा। तो 2d इजिकल टू में कितना आ जाएगा 12। अब हमें d का मान निकालना है, तो d इजिकल टू में ये वाला जो 12 है ये वाला 2d का निकालना है, ये तो 2d का मान है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा तो 2 होता है और 2 6 जा कितना आ जाएगा 12। तो d का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां से हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू में आ जाएगा कितना 6। तो d आ गया हमारे पास। अब हमें क्या था, डिटरमाइन एपी, हमें एपी बनानी थी। तो एपी बनाने के लिए पहला पद पता होना चाहिए, दूसरा पद पता होना चाहिए और तीसरा पद पता होना चाहिए। उसके बाद डैश डैश लिख करके क्या बना देंगे हम, ये कोई एपी श्रृंखला है। तो हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो ये वाला जो डी का मान है वो इक्वेशन हम 1 में पुट कर दें। तो यहां से पुट दी वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। तो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस में 2d इजिकल टू में 16, ये हमें है। तो यहां से d का मान रखना, पहले हमने इक्वेशन लिख दी, तो a प्लस में यहां से 2 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 6, d की जगह कितना रख देंगे हम 6 रख देंगे, इजिकल टू में 16 और ये इसके मल्टीप्लाई में है। तो 2 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो यहां से ये जो 12 यहाँ पे प्लस का है उस तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि हमें किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो ये वाला 12 उस तरफ जाके माइनस का क्या हो जाएगा 12। तो a का मान कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास 16 और उसमें से माइनस करेंगे 12, 16 प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहां से कितना बच जाएगा 4, 16 में से 12 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद हमें फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, क्योंकि हमें डिटरमाइन द एपी बतानी थी। तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास, a2 निकालें, दूसरा पद निकालें। तो a प्लस में कितना d, यहाँ पे जितना है उससे एक कम, तो 1d। तो यहां से a की वैल्यू कितनी है 4 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 6 था, तो इसका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखो हम लास्ट में जो आंसर लिख सकते हैं, लास्ट आंसर लिख सकते हैं हमारे पास, हेंस एपी सीरीज इज, या आर से लिख सकते हैं। तो एपी सीरीज तो क्या आ जाएगी एपी सीरीज, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 4 कोमा, सेकंड टर्म हमारे पास कितनी है 10, और मैंने थर्ड टर्म क्यों नहीं निकाली, क्योंकि हमारे पास थर्ड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म इज 16। पहली क्या करनी होती है हमें, पहले 3 पद अगर निकाल देते हैं तो उसके बाद डैश डैश छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगी हमारे पास डिटरमाइन द एपी। तो एपी हमने क्या कर दी डिटरमाइन बना चुके हम। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 जो डाउट क्लास थी। और आगे आपकी भी अगर कोई डाउट क्लास हो तो ऐसे ही मुझे कमेंट करके बता सकते हो और मैं ऐसे ही आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ। धन्यवाद।